नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में बच्चों व्यस्त होंगे। जैसा कि अभी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में अभी हम लोग भौतिकी उठाए हैं। भौतिकी से अभी अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश के प्रावर्तन में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था, उससे आगे का वीडियो ये आज है। ठीक है, प्रकाश के प्रावर्तन में हम लोग ने जो जान लिया था वो प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था बच्चों। ठीक है, प्रकाश के गुण के बारे में जान लिया था। ठीक है, तो आज अब कुछ परिभाषाएं वगैरह था, उसके बारे में हम लोग जान लिए थे। ठीक है, तो आज उससे आगे पढ़ेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों कि ये सेशन अगर आप जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर ये सेशन बच्चों अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चों, प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो जरूरत नहीं है तो अपने दोस्तों को फैलाइए, जिनको इस वीडियो को जरूरत है उसको पहुंचाइए। उसके बाद बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में आप हमें सुझाव या कमेंट करें। तीसरा काम करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है बच्चों। तीन चीज बच्चों करना है आप लोगों को, प्यारे छात्रों, विद्यार्थी जी। तीन चीज आपको करना है। क्या करना है बच्चों, अगर आप सेशन यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। और वीडियो आपके काम का नहीं है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, जो इस बार 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके उनके पास पहुंचा दीजिए इसको। तो उनको इस वीडियो को देख करके क्या होगा, कुछ बेनिफिट मिलेगा बच्चों। दूसरा काम क्या करना है, कमेंट करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर वीडियो अच्छी है, या आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि हमें क्या सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, और तीसरा काम करना है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, ये तीन काम आपको जरूर करना है। ठीक है, और जैसा कि हम बता दें कि ये जो कोर्स है आपका हमारे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है, उसके साथ साथ हमारे पेड बैच में एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है बच्चों। एप्लीकेशन में ये बैच जो है पेड है और YouTube पर ये बैच जो है फ्री है। और दोनों आप कहिएगा कि सर YouTube पर फ्री दे रहे हैं और एप्लीकेशन में पेड क्या दे रहे हैं, तो दो रीजन है यहाँ पे बच्चों कि ये YouTube पे पूरी क्लास नहीं चलती है, एप्लीकेशन पे आपकी क्लास पूरी चलती है। YouTube पे कभी कभी हम लोग आ जाते हैं, पूरी क्लासेस तो नहीं आती है। ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि YouTube पर भी डाला जाए। ठीक है, उसके बाद है कि एप्लीकेशन पे आपको रेगुलर क्लास चलती है। एप्लीकेशन पे क्या क्या मिलेगा आपको बच्चों, तो एक है कि पहला नंबर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, हमसे आप लाइव में पढ़ सकते हैं। दूसरा है बच्चों कि आप रिकॉर्डेड क्लास में इसको वीडियो को देख सकते हैं, या रिकॉर्डेड क्लास भी आपको उपलब्ध होगा और उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तीसरा जो है आपको नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, चौथा आपको क्विज एप्लीकेशन पे कर सकते हैं, क्विज। उसके बाद ये जो पढ़ा रहे हैं सबका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन बन पाएगा वो सबका सब प्रोवाइड करवाया जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, तो सिर्फ ओनली वन वीडियोज मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओनली वन क्या मिल रहा है, वीडियोज मिल रहा है। ठीक है, अब यार ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये मेरा जो कोर्स है कितने का कोर्स है। ठीक है, ये कोर्स का जो प्राइस है बच्चों वो 499 रुपये है, लेकिन कुछ ऑफर के तहत ये अभी जो है 499 नहीं लेकर के मात्र 99 रुपये में हम ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ समय के लिए ही, बाद में फिर प्राइस बढ़ के 99 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोर्स को ले लीजिए, जिससे वहां पर आप रेगुलर क्लास कर पाएंगे मेरे विद्यार्थी जी। ठीक है, और आप रोज क्विज कर सकते हैं, रोज प्रैक्टिस सेट वगैरह वहां पर कर सकते हैं, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका प्रैक्टिस सेट वगैरह कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत ये है कि जैसा कि आप पैनल पर देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है कि बिहार, एक मिनट, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026। ये जो क्लास है बच्चों साइंस की क्लास है। साइंस में जो हमने अध्याय लिया है भौतिकी से, कौन सा है, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन का आज ये दूसरा क्लास है, ये दूसरा क्लास है बच्चों। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने जान लिया था, हम लोगों ने क्या क्या देखा था बच्चों, वो हम बताने का प्रयास करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने जाना था बच्चों, वो प्रकाश के प्रावर्तन में प्रकाश क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है बच्चों,
प्रकाश के प्रवर्तन में हम लोग देखा था कि सबसे पहला टॉपिक क्या था, प्रकाश आपका क्या है, इसके बारे में हम लोग को जाना था। ठीक है, उसके बाद बच्चों प्रकाश के गुण के बारे में देखा था कि प्रकाश की गुण क्या क्या है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने जाना था प्रकाश जब गमन करता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, वो किस तरह का स्वभाव प्रदर्शित करता है, इसके बारे में हम लोग जाना था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं वगैरह हम लोगों ने देखा था। वैसे पहले तो हम लोग देखे थे कि हम लोग किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश स्रोत के बारे में जाना था हम लोगों ने, प्राकृतिक स्रोत क्या है इसके बारे में जाना था हम लोगों ने। ठीक है, कृत्रिम स्रोत क्या है उसके बारे में जाना था। अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में जाना था हम लोगों ने, प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जाना था क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ परिभाषाएं भी हम लोगों ने देखा था। परिभाषाएं में जैसे प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, प्रकाश जो है किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होते हैं, इस सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, आज की क्लास जो होगी इससे आगे होगी। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वहां से आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो आज हम लोग को जानना है प्रकाश के प्रवर्तन में सबसे आगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या है। प्रकाशिक माध्यम क्या है बच्चों। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश क्या करता है बच्चों, गमन करता है। जिस माध्यम के द्वारा प्रकाश गमन करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। क्या है बच्चों कि प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है मतलब जाता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम विद्यार्थी जी कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं विद्यार्थी जी, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें प्रकाशिक माध्यम, पहला प्रकाशिक माध्यम की बात करें तो पहला प्रकाशिक माध्यम क्या होगा, पारदर्शी पदार्थ। क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है विद्यार्थी जी। दूसरा प्रकाशिक माध्यम की अगर हम बात करें तो पारभासी पदार्थ। क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ। ठीक है, तीसरा प्रकाशिक माध्यम क्या होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी। क्या बोलेंगे बच्चों, अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। हम लोगों ने यहां जान लिया, क्या जान लिया विद्यार्थी जी कि प्रकाशिक माध्यम क्या, तो वह माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश जो है गमन करता है, जिस माध्यम के द्वारा प्रकाश गमन करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे विद्यार्थी जी, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है बच्चों, अब प्रकाशिक माध्यम होते कितने प्रकार के हैं, तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार में कौन कौन होते हैं, पहला है आपका पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है पारभासी पदार्थ और तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है बच्चों, कितना समझ में आ गया होगा आपको। आइए जानते हैं हम लोग कि ये पारदर्शी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है और अपारदर्शी पदार्थ क्या है, किसको कहते हैं विद्यार्थी जी। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्लास में देखते हैं कि आपका जो है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं ये समझिएगा। तो सीधा सीधी समझिएगा, जिसको प्रकाश जो है पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाए, आर पार हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जिसको प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाए बिना कुछ समस्या के, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। वहां लिखा भी हुआ है बच्चों कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश क्या है आसानी से पार कर जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कांच, कांच क्या होता है, कांच में अगर हम कांच के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो कांच को क्या करेगा, प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाएगा। ठीक है, पानी में भी पार कर जाएगा, हवा में भी पार कर जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। तो ये जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अगली बात करते हैं पारभासी पदार्थ। ये जो होता है ना कि पारभासी पदार्थ में क्या होता है कि हम लोग समझे कि पारदर्शी पदार्थ में आसानी से प्रकाश पार कर गया, लेकिन इसमें क्या होगा कि पारभासी में प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार करेगा। ठीक है बच्चों, प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग अर्ध पारदर्शी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दूसरा नाम है आपका अर्ध पारदर्शी।
अर्ध पारदर्शी पदार्थ, दो नाम है बच्चों, पारभासी पदार्थ कहिए तब या अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहिए तब, ठीक है, बात एक ही है। अर्ध 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 का मतलब आधा, मतलब आधा प्रकाश पार करे, ठीक है। समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार करता है, वे पदार्थ जिनसे होकर, विद्यार्थी जी, जिनसे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ कहते हैं या हम लोग अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे वे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज होगा तो उससे पदार्थ जो प्रकाश होगा क्या होगा, वो प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार करेगा और कुछ हिस्सा जो होगा नहीं पार कर पाएगा, ठीक है। जैसे घिसा हुआ कांच, बैलून का रबर, आंख की पलक, ठीक है, इसमें से भी प्रकाश का कुछ हिस्सा पार कर जाएगा, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर, जिसको हम लोग बटर पेपर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चमड़ा हो गया, स्किन, रक्त हो गया मतलब ब्लड, दूध हो गया, हल्का बादल हो गया, कुहासा हो गया, धुआं हो गया, ये सब क्या हो गया, पारभासी पदार्थ के क्या है आपके बच्चों, उदाहरण। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कि अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या समझे बच्चों, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग ने क्या समझा कि पारदर्शी में क्या है कि प्रकाश का पूरा हिस्सा पार कर जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, उसको पारदर्शी। पारभासी में क्या होता है कि प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार कर पाता है, उसको अर्ध पारदर्शी या पारभासी बोल सकते हैं उसको। और अपारदर्शी का मतलब है कि जिससे प्रकाश का कुछ भी हिस्सा पार न हो, जिससे प्रकाश का कुछ भी हिस्सा पार ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। विद्यार्थी जी देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार करता है, मतलब प्रकाश पारे नहीं करे, प्रकाश जो है बच्चों पारे नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। उसे अपारदर्शी पदार्थ, जैसे कि अगर एग्जाम्पल में बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे आसपास में, जैसे में लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, दीवार, ये सबको प्रकाश पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्या बोलेंगे, अपारदर्शी, ठीक है विद्यार्थी जी। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रकाशिक माध्यम क्या है और प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के हैं, ठीक है विद्यार्थी जी, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। हम लोगों ने समझ लिया कि पारदर्शी जो प्रकाशिक माध्यम में क्या है, तो जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के हो गए, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ जिसको अर्ध पारदर्शी ही बोलते हैं हम लोग, और तीसरा अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है बच्चों। अब ये भी समझ गए कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। मतलब पारदर्शी में क्या होगा कि प्रकाश का कुछ हिस्सा, मतलब पारदर्शी पदार्थ में क्या होगा कि प्रकाश का सभी हिस्सा पार कर जाएगा, कुछ भी हिस्सा ना बचेगा, पूरी तरीके से प्रकाश को आर पार कर दे, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल में हम लोग समझ लिए थे कांच, पानी, हवा, है ना, ये सब जाएगा। पारदर्शी में हम लोगों ने क्या समझा कि पदार्थ का कुछ ही हिस्सा पार करे। पारभासी में हम लोगों ने क्या समझा कि प्रकाश का कुछ ही हिस्सा पार करे, मतलब उसको पारभासी पदार्थ या अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और तीसरा हम लोगों ने समझा कि अपारदर्शी पदार्थ में क्या समझा कि प्रकाश का कुछ भी हिस्सा पार न करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। हम लोगों ने समझा एग्जाम्पल में लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, है ना, दीवार, ये सब चीज हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आएगा। वीडियो अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिप्ले करके दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला हम लोगों को समझना है। अब आगे हम लोग मेन टॉपिक पे, अब हम लोग किस पे आ गए, मेन टॉपिक पे आ गए, क्या कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। विद्यार्थी जी अब हम लोग मेन टॉपिक पर आ गए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, मतलब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जिसका आप लोगों का इंतजार था वो आ गया टॉपिक, ठीक है। अब क्या है समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है बच्चों, प्रकाश जो है किसी वस्तु से पड़ा, किसी वस्तु पे पड़ा और वहां से टकरा के लौट गया, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। मतलब जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है वहां से टकरा कर लौट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने के हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब है विद्यार्थी जी देखिएगा कि कोई यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, इस पे प्रकाश पड़ेगा और यहां से टकरा करके फिर क्या हो गया, लौट गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन।
अब समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के लिए कैसी वस्तुओं की आवश्यकता है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों की आवश्यकता, चिकनी सरफेस जो होती है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां देखिएगा कि क्या लिखा हुआ विद्यार्थी जी, प्रकाश के परावर्तन के लिए अच्छी तरह से क्या पॉलिश की हुई चिकनी सतहों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हम लोग को चिकनी सतहों की आवश्यकता होती है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो समतल दर्पण जो हम लोग के घरों में ऐनक जो होता है, दर्पण जो होता है उसको, है ना, ये प्रकाश का क्या माना जाता है? अच्छा परावर्तक माना जाता है। प्रकाश का क्या माना जाता है बच्चों? ये अच्छा परावर्तक माना जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहां समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे, समझिए आप। ये क्या है आपका? ये हमने एक समतल दर्पण क्या किया, बना लिया। हम लोगों ने क्या किया, एक समतल दर्पण बना लिया और इसका हम लोग क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं। एक नाम दे देते हैं, इसका नाम हम लोग दे दिए एम और यहां पर दे देते हैं एन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कोई प्रकाश की किरण आएगी। क्या आएगी? कोई प्रकाश की किरण आएगी। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई किरण प्रकाश की आ रही है, यहां पर कोई प्रकाश की किरण इससे आएगी इस दर्पण पे, तो क्या होगा, इस दर्पण से टकरा करके क्या होगा, ये लौट जाएगी। क्या होगा? ये दर्पण से टकरा करके क्या होगा, ये लौट जाएगी। फिर उसी दिशा में क्या होती है बच्चों, लौट जाती है। क्या हो गया, ये लौट गया। ठीक है, और इसके बीच में जो बनेगा, ये क्या हुआ, अभी हम लोग क्या समझा कि एक दर्पण है एम, ठीक है, और ये कोई किरण आ रही है। क्या आ रही है? प्रकाश की कोई किरण यहां पर आ रही है, दर्पण पे पड़ा और ये टकरा करके क्या हो गया बच्चों, ये लौट गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अब इसमें होता क्या क्या है इसमें हम समझते हैं। ठीक है, एम क्या है मेरा, एक समतल दर्पण का एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया। एम क्या है मेरा, एक मिनट, मैं दर्पण का ये कलई चढ़ा देता हूं, इसको समझेंगे धीरे धीरे। एमएन हमने क्या लिया, दर्पण ले लिया। और ये जो किरण आती है बच्चों, ये जो किरण आ रही है, आने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं बच्चों आपतित किरण। आपतित किरण। जो किरण लौट जाएगी मतलब रिटर्न हो जाएगी, उसको बच्चों बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण। और ये दोनों जिस किरण पे मिलती है, आपतित किरण और जिस परावर्तित किरण, और एक और किरण है, इसके बीच में एक और लाइनिंग होता है, इसके बीचों बीच में डॉट लाइनिंग। एक मिनट, चलिए देख लेते हैं, डॉट लाइनिंग तो है नहीं इसमें। इसको बीच में बीचों बीच एक किरण खींची होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको एन से डिनोट करते हैं हम लोग, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अभिलंब। ठीक है, और ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे होते हैं, जिस बिंदु पे भी है, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन। क्या बोलेंगे बच्चों, विद्यार्थी जी, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और इसमें यहां ध्यान दीजिएगा कि क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, यहां पर कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बन रहा है आपको कोण, यहां पे एक एंगल बन रहा है। इस दो एंगल बन रहा है, एक इधर एंगल बन रहा है और एक इधर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और अब बोलते हैं आपतन, आपतन कोण। ठीक है विद्यार्थी जी, और उसके बाद एक और किरण कोण बन रहा है यहाँ पे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। इतना समझ में आया होगा। ठीक है,
इतना समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या समझे, यहाँ पर एक फिगर भी दे रखा है यहाँ पर, और इसका नाम भी हम लोग दे सकते हैं, इस वाले फिगर का नाम भी दे सकते हैं। नाम हम लोग दे देंगे क्या, कि जो किरण आ रही है इसका नाम ए, और जिस बिंदु पर मिलेगी उसको ओ, और इधर से जो रिटर्न चली गई बी। ठीक है, ये नाम दे सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या समझा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है विद्यार्थी जी। प्रकाश का परावर्तन वो है जो किसी वस्तु से, प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकरा करके लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें कैसा वस्तु चाहिए, तो प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें अच्छी तरह से पॉलिश किया और चिकनी सतह की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने जाना कि समतल दर्पण जो है एक अच्छा परावर्तक है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया इसके बारे में समझ लिया कि एक दर्पण है एमएन, ये है ना, ये किरण जा रही है, एक रिटर्न चली गई, लौट गई, और इसके बीच बीच क्या होता है, अभिलंब। जो किरण आती है उसको आपतित किरण, जो किरण लौट गई उसको परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो कोण बनाएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनाएगा आपतन कोण बोलेंगे, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनाएगा इसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और परावर्तक है ना, ये देखिए आपका समतल दर्पण है, ये है ना। समतल दर्पण बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, उसको बाद में देखेंगे। समतल दर्पण बनता है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आगे समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन जो होता क्या है, इसके बारे में सही समझते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में समझते हैं। समतल दर्पण होता कैसा है समझिए। ठीक है, तो समतल दर्पण जो होता है बच्चों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपको समझने में आसानी रहेगा। समतल दर्पण बच्चों, उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। जो घर में जो हम लोग ऐनक यूज करते हैं विद्यार्थी जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है कि चिकने कांच का एक समतल प्लेट से बना होता है। चिकना एक कांच होता है, कांच के समतल प्लेट से बना होता है, जिसे समतल कांच की प्लेट की एक सतह को क्या करते हैं हम लोग, उस पर रजदित कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब बच्चों कि एक कोई कांच होता है, ठीक है, ये कांच की प्लेट है, ठीक है, ये कांच है, और कांच के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, एक सतह को रजित करते हैं। किसके सतह से, किससे रजित करते हैं, अर्थात उसको हम लोग रजत, मतलब रजत का मतलब चांदी की एक पतली परत चढ़ाते हैं। मतलब इस पे एक जो परत हम चढ़ा दें, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक परत, ये वाला जो परत होगा क्या होगा आपका, एक हम लोग चांदी की क्या करते हैं, इसमें परत चढ़ाते हैं। ये कांच हम लोग लेंगे, और कांच कोई भी नॉर्मल सा भी अगर जो घर में कांच होता है, कांच लगता है व्हाइट जो कांच होता है, उस कांच पे हम लोग क्या करें, उस पे हम लोग चांदी की अगर परत चढ़ा दे, ठीक है, चांदी की परत चढ़ा देते हैं, और उसको सुरक्षा के लिए रजित करने के बाद उसको सुरक्षा के लिए हम लोग पतली परत पे क्या करें, लाल पेंट या कोई गहरा पेंट डाल दें। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पे हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से कि ये चांदी की जो परत है ये खराब ना हो, तो इस पे हम लोग क्या कर दिए, एक गाढ़ा पेंट, मतलब कोई गाढ़ा पेंट, ठीक है, गाढ़ा पेंट किसी भी कलर का हो, लाल हो या ब्लू हो, किसी भी कलर का डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा बच्चों समतल दर्पण मेरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, समतल दर्पण बन जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा, समतल दर्पण ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां से ध्यान दीजिए, ये इधर से आपको क्या होगा, ये वाला क्या मिल जाएगा, मतलब चिकना बन जाएगा, चिकना सरफेस मिलेगा। ये वाला क्या बन जाएगा, चिकना सरफेस बन जाएगा, चिकना सरफेस। इस पे कोई भी प्रकाश पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये परावर्तन कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहां से देखिए, यहाँ पर एक बना हुआ समतल दर्पण क्या है कि आपका ये कांच का प्लेट है, ये वाला कांच का प्लेट है, और इसमें चांदी की एक पतली परत चढ़ाई गई है, और ये वाला क्या है आपका पेंट चढ़ाया गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, परावर्तक सतह बन गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे घर में जो दर्पण देखते हैं, दर्पण यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ये दर्पण है, और दर्पण पे हम लोग प्रकाश डाले, क्या हुआ, ये रिटर्न हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक है, तो समतल दर्पण कैसे बनता है समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए, समतल दर्पण जो है, हम लोग कांच की एक समतल प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, उस पे चांदी की एक परत चढ़ाते हैं, एक पतली सी चांदी की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, रजित जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद उस पेंट को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा पेंट खराब ना हो उसके लिए हम लोग उसके पीछे लाल पेंट या कोई भी ब्लू पेंट, गाढ़ा पेंट होना चाहिए, वो हम लोग डालते हैं। ठीक है, डालते हैं हम लोग, जिससे वो पेंट खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होता है, कितना करने के बाद मेरा ऐनक मतलब समतल दर्पण तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में आगे समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसके बारे में बच्चों हम लोग देखते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, ठीक है।
अब देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है इसके बारे में जानते हैं। तो सबको पता है बच्चों, नहीं पता है तो जान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है बच्चों? 2 नियम है। कौन कौन नियम है? पहला तो हम लोगों ने जाना, पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम लोगों ने समझा था कि आपतन कोण कौन है भैया, ध्यान दीजिए यहाँ पर। आपतन कोण किसे कहते हैं भाई? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनेगा आपतन कोण होगा। और हमने क्या पहला नियम समझा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण आपतन कोण ये जितना डिग्री बनाएगा, मतलब ये मान लेते हैं कि 0 डिग्री होगा तो ये भी 0 डिग्री होगा, और ये 30 डिग्री होगा तो अगला भी परावर्तित कोण भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो पहला नियम हम लोगों ने क्या समझा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि आपतन कोण को हम लोग I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। मतलब I इक्वल टू कोण R क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दूसरा नियम है। दूसरा क्या है आपका? यहाँ पर एक आ गया, टाइपिंग हो गया, ये दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम है क्या बच्चों? आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु, तीनों चीज। ठीक है, तीनों चीज हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे कौन कौन चीज है ध्यान दीजिए, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तथा दर्पण पर डाला गया अभिलंब, जो तीनों था वो क्या होगा? एक ही तल में होंगे। क्या है बच्चों? एक ही तल में होंगे, मतलब एक ही जगह होगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये मेरा कोई दर्पण है Mn, ये मेरा कोई दर्पण है, इस पर कोई आपतित किरण आया और परावर्तित किरण आया और इस ये आपतन बिंदु और इस पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होगा? तीनों एक ही तल में होगा, मतलब एक ही जगह पर। ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण यहां से आ गया अपरावर्तित यहां से हो जाए, मतलब ये यहां से आ जाए अपरावर्तित यहां से हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहां भी होगा ये दोनों एक ही साथ, मतलब तीनों एक ही साथ होगा। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही साथ होगा। ठीक है बच्चों, तीनों एक ही साथ होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो ये परावर्तन के क्या थे? ये नियम थे। अभी आगे समझते हैं, एक मिनट। हाँ, अब इसमें कुछ जानने योग्य बातें हैं बच्चों। ये जो परावर्तन होते हैं कहां कहां लागू होते हैं? ठीक है, परावर्तन का जो नियम है कैसे कैसे लागू होते हैं? तो परावर्तन का यह नियम जो है सिर्फ गोलीय दर्पण सहित परावर्तक पृष्ठों पर ही लागू होता है। परावर्तन का नियम क्या होता है? वो गोलीय दर्पण पर ही लागू होता है। अब आगे समझेंगे गोलीय दर्पण क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा जो होता है, जो परावर्तन होगा प्रकाश का, हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है। किससे होता है? अपारदर्शी वस्तु से होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं? कांच के समतल प्लेट को क्या कहते हैं? अपारदर्शी हम लोगों ने बनाया था। कैसे बनाया था कांच के प्लेट को? कांच क्या है आपका? पारदर्शी पदार्थ था, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या किया? अपारदर्शी बनाया। कैसे बनाया? तो कांच की प्लेट लेकर के उसमें क्या किया? पीछे रजित किया, चांदी की परत से रजित किया। उसके बाद विद्यार्थी जी हम लोगों ने क्या किया? उस पर पेंट चढ़ाया। ठीक है, तब जाकर के क्या बन गया? अपारदर्शी बन गया। तो हम लोगों ने क्या जाना कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है विद्यार्थी जी, वो क्या होता है? हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो पारदर्शी वस्तु होता है। आगे पढ़ना है हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन, पढ़ना है अगले चैप्टर में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किस में होता है? अपारदर्शी वस्तुओं में, और अपवर्तन जो होगा वो पारदर्शी वस्तुओं में होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे है कि जब प्रकाश की किरण जो है किसी एक माध्यम से संचरित होकर के होती हुई किसी अपारदर्शी तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को भी हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो हम लोग जान चुके थे पहले ही। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रकाश की किरण अपारदर्शी तल से टकराकर पूर्ण रूप से परावर्तित होती है, इसे प्रकाश का पुनः परावर्तन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरण जो अपारदर्शी तल से टकराया, अपारदर्शी वस्तु से टकराया, अब पूरा रूप से परावर्तन हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण परावर्तन। लेकिन क्या है कि जब प्रकाश की किरण जो है अपारदर्शी तल से टकराया लेकिन पूरा परावर्तन नहीं हुआ, आंशिक रूप से प्रकाश को परावर्तित किया, उसको हम लोग बोलेंगे आंशिक, प्रकाश का आंशिक परावर्तन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। आइए अगले की ओर जानते हैं। अगला तो इससे में ही है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना तो हम लोग समझ गए कि प्रकाश का आपको क्या है,
ये किन किन जगहों पे नोट में कि किन किन जगहों पर प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को लागू होगा। और प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं ये हम लोग समझ गए, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कई गो नियम है ये भी समझ गए, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कई गो नियम है, ठीक है, और कौन कौन नियम है ये बताना है, ठीक है। इतना तो हम लोग समझ गए। तो इस वीडियो में हम लोग यही रहने देंगे और अगले वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे जब भी हम फिजिक्स पढ़ें, ये वीडियो तो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में था, ये वीडियो जो आपका बच्चों ये रिकॉर्डेड फॉर्म में था, रिकॉर्डेड वीडियो था। लेकिन अगले बार से जब भी हम पढ़े तो कोशिश करेंगे कि जो भी चीज जानेंगे तो हम लोग लाइव वीडियो में डालेंगे, लाइव जानने का प्रयास करेंगे। लाइव हम आएंगे और लाइव आप लोग जुड़ेंगे, वहां पर जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा विद्यार्थी जी, तो हम पहले भी आप लोगों से निवेदन किए हैं, ठीक है, अभी भी आप लोगों से क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं बच्चों कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, पहला काम तो आप लोग अपने जहां तक है दोस्तों में फैलाइए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहां भी डालना है आप उसको शेयर कर दीजिए। जिन दोस्तों को जरूरत है इस वीडियो का, आपको जरूरत नहीं है तो जिनको जरूरत है वहां तक फैलाइए, ठीक है। दूसरा काम करना है बच्चों, वीडियो के नीचे जो है आपको कमेंट करना है। कमेंट में आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं या वीडियो आपको कैसा लगता है उसके बारे में बता सकते हैं, या कुछ सुझाव दे सकते हैं कि हमें क्या वीडियो में क्या कहते हैं सुधार करना चाहिए, ठीक है। तीसरा काम करना है बच्चों, ये आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चों, हमको क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, हमें लगेगा कि नहीं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए बच्चों, हम लोग लगेगा क्या कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए, तभी हम जाकर के क्या होगा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, ठीक है। हमें लगेगा कि आप वीडियो देख ही नहीं रहे तो छोड़, हम भी कहेंगे छोड़ो वीडियो देखता ही नहीं तो क्या आप लोगों के लिए बनाया जाए, ठीक है। तो यूट्यूब पर वीडियो मिल रही है, फ्री मिल रही है आप लोगों के लिए, ये वीडियो क्या है कि फ्री मिल रही है, सबसे पहली बात है कि आप लोगों को फ्री मिल रही है, ठीक है। तो ये इतना काम तो आप गुरु दक्षिणा में कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही तक खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन में आगे जानेंगे, दर्पण क्या है इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, और बहुत कुछ आगे हम लोग जानेंगे, दर्पण के उपयोग क्या क्या है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।